Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School Harzabad. क्लास 9 उर्दू का सबक हम पढ़ रहे थे लहू और कलीन। इसकी पढ़ाई और अबारत की तशरीह मुकम्मल हुई। आज हम इसकी मश्क पढ़ेंगे। मश्की सवालात के जवाबात हैं, मुख्तसर जवाब दें। तजम्मुल ने अख्तर के बारे में किस किस्म के ख़यालात का इजहार किया? तजम्मुल ने कहा, इस किस्म के लोगों की ये आदत होती है, हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं, अलग थलग रहना पसंद करते हैं। आगे है, अख्तर का हुलिया बयान कीजिए। उधेड़ उम्र का शख्स, सर के बाल बिखरे हुए, आंखें शब बेदारी की वजह से सुर्ख, लिबास पजामा और कमीज आस्तीनें चढ़ी हुई, आंखों के गिर्द हल्के ज्यादा नुमाया। सवाल नंबर 3, अख्तर को कौन तस्वीरें बनाकर देता था? अख्तर का गरीब दोस्त मुसव्विर जिसका नाम नियाजी था, वो उसे तस्वीरें बनाकर देता था। अगला सवाल, नियाजी ने अपनी तस्वीरें अख्तर के हवाले क्यों की? नियाजी एक गरीब मुसव्विर था, उसने अख्तर को अपनी तस्वीरें दे दी ताकि वह उन्हें अपनी तख्लीक बनाकर बेचे और नियाजी को इतने पैसे दे दिया करे कि वो इज्जत व आबरू से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। तस्वीरें अख्तर की नहीं हैं। इस इंकशाफ पर तजम्मुल का रद्द-ए-अमल क्या था? इस इंकशाफ पर तजम्मुल को धचका पहुंचा। उसने अख्तर से कहा, तो अब तक तुमने हमें धोखे में रखा, मैंने इतनी आसाइशें तुम्हें बेकार में मुहैया की थी। सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी का क्या नाम था? सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी का नाम अन्निशात था। तजम्मुल की उम्र कितनी थी? तजम्मुल की उम्र 40 और 45 साल के दरमियान थी। तजम्मुल ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई? तजम्मुल ने अख्तर को ये खुशखबरी सुनाई कि जजों ने इसकी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। अख्तर 2 साल कबल कहाँ रहता था? अख्तर 2 साल कबल एक तंगोतारीख गली के खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। अख्तर के नज़दीक नियाजी का कातिल कौन था? अख्तर के नज़दीक नियाजी का कातिल सरदार तजम्मुल था। मिर्ज़ा दीप ने इस ड्रामे में क्या पैगाम दिया है? मिर्ज़ा दीप ने इस ड्रामे में पैगाम दिया है कि सरमायादार लोग अपनी झूठी नमूदो नुमाइश के लिए कैसे कैसे हीले बरतते हैं। वो फनकारों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, हालांकि फनकारों को इनका जायज़ मुकाम देना चाहिए। आगे है, ड्रामा लहू और कलीन का खुलासा तहरीर कीजिए। स्टूडेंट्स, इस ड्रामे का खुलासा आप लोग खुद से लिखेंगे। सवाल नंबर 5 है, मंदरजा झैल अल्फाज की जमा लिखिए। मंजर, मनाजिर, तस्वीर, तस्वीर, बाग, बागात, खबर, अखबार, इनाम, इनामात, तकलीफ, तकालीफ। आगे सवाल नंबर 6 है, खाली जगह पूर कीजिए। जजों ने तुम्हारी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। मैंने तफसील मालूम करने के लिए राउफ को भेज दिया है। तुमने मुल्क के तमाम मुअज़्ज़ज़ मुकाबले में ये इनाम जीता है। तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए शहर के मुअज़्ज़ज़ीन आ रहे हैं। सुना है आर्टिस्टों पर कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं। मेरे फ़न की बेहतरी इसी में है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। आपके तसव्वुरात का शीश महल अभी ज़मीन बोस हो जाएगा। आप सब कुछ समझ जाएंगे, ये कोई मुअम्मा नहीं है। आज से 2 साल पहले मैं एक तंगो तारीख गली के एक खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मगर इंसानियत की नज़रों में तुम कातिल हो। खाली जगह पूरी मुकम्मल हुई। अगला सवाल देखें। एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया कीजिए। ते के ऊपर ज़बर, जीम के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर शद और पेश, लाम के ऊपर जज़म। मुसव्विर, मीम के ऊपर पेश, स्वाद के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर ज़बर और शद, रे के ऊपर जज़म। मुताज्जिब, मीम के ऊपर पेश, ते के ऊपर ज़बर, आइन के ऊपर ज़बर, जीम के ऊपर शद और नीचे ज़ेर, बे के ऊपर जज़म। मुस्तहिक, मीम के ऊपर पेश, सीन के ऊपर जज़म, ते के ऊपर ज़बर, हे के नीचे ज़ेर, काफ के ऊपर जज़म। एजाज, अलिफ के नीचे ज़ेर, आइन के ऊपर जज़म, जे के ऊपर ज़बर और अगले जे के ऊपर जज़म। मुअज़्ज़ज़ीन, मीम के ऊपर पेश, आइन के ऊपर ज़बर, जे के ऊपर शद और नीचे ज़ेर, अगले जे के नीचे भी ज़ेर, ये के ऊपर जज़म, नून के ऊपर जज़म। एहतिमाम, अलिफ के नीचे ज़ेर, हे के ऊपर जज़म, ते के नीचे ज़ेर, मीम के ऊपर ज़बर
اور اگلا میم جزم، سنجیدہ، سین کے اوپر زبر، نون کے اوپر جزم، جیم کے نیچے زیر، یہ کے اوپر جزم، دال کے اوپر زبر اور ہے کے اوپر جزم۔ معاملہ، میم کے اوپر پیش، عین کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر اور ہے کے اوپر جزم۔ معمہ، میم کے اوپر پیش، عین کے اوپر زبر، میم کے اوپر شد اور زبر۔ سوال نمبر 8 ہے، مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ مذکر الفاظ دیکھیں، پاجامہ، اخبار، مصور، مہمان۔ مؤنث الفاظ سرکار، قمیض، تصویر، جھونپڑی، توہین، نمائش۔ تجمل، سرمایہ دار، بابا، نوکر، مرزا ادیب، ڈرامہ نگار، رؤف، سیکرٹری، اختر جو ہے وہ مصور ہے۔ سوال نمبر 10، درج ذیل کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ اسٹوڈنٹس ان کے معنی سنیں، جملے آپ خود بنائیں گے۔ فنکار، کسی کام میں ماہر ہونا۔ شب بیداری، رات کو جاگنا۔ خوشخبری، اچھی خبر۔ اعزاز، انعام، کارنامہ، کوئی اچھا کام۔ شیش محل، ایسا گھر یا ایسا محل جس کے چاروں طرف شیشہ لگا ہو۔ کشمکش، الجھن۔ نمائش، دکھاوا۔ سرپرستی، نگرانی۔ مصور نواز، اپنی تصویریں کسی دوسرے کو نواز دینا یا دے دینا۔ آگے اسٹوڈنٹس ڈرامہ کی تعریف آپ لوگ پڑھیں گے کہ ڈرامہ کسے کہتے ہیں۔ آگے مکالمہ نویسی کی تعریف پڑھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ یہاں پر آپ کا سبق نمبر 8 مکمل ہوا۔ تمام مشقی سوالات کے جوابات آپ لوگ جوابی کاپی پر لکھیں گے۔ شرح سرمایہ سے اضافی سوالات بھی آپ لوگ یاد کریں گے۔ تھینکس، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔